हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। मैं भी अच्छी थोड़ी थोड़ी पहले से बेटर हो चुकी हूँ और आज जाके ऐसा लग रहा है ना कि हाँ आज वो पहले वाला जैसे ब्लॉग है जब मैं एडिटिंग करती हूँ तो वो वाला फीलिंग हो रहा है। नहीं तो इतने दिन से क्या हो रहा था ना कि एक तो थोड़ा सा टेंशन बना है, कब मैं खांस दूँ कब मेरी तबीयत सुड़ू सुड़ू, तो उससे ना थोड़ा सा मूड वो नहीं हो पा रहा था। लेकिन हाँ, आज मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब मैं अब ठीक हूँ और हो सकेगा इंशाल्लाह तो आप लोगों को अब ना रोज़ ब्लॉग मिल जाएगा। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह का ना 6:45 हो रहा है और जब मैं सुबह की जब चाय बनाने के लिए आई थी तभी आलू उबालने के लिए चढ़ा दिए थे और आज जिया के लिए बनाने वाले हैं आलू की जो उबली हुई जो सूखी वाली जो सब्जी होती है ना, जो यमी यमी सी, जो कभी हम लोग जब ट्रेन वोन में जाते हैं तो बना के लेके जाते हैं ना, तो आज वो वाली सब्जी बनाएंगे। रोज रोज एक ही तरह का सब्जी बच्चे भी खा खा के बोर हो जाएंगे। बच्चों का मतलब ये है कि जिया जैसे कि लंच बॉक्स सबके साथ शेयर करती है, तो उसलिए तो यहाँ पे जैसे ही बनाने स्टार्ट किए तब तक सरसों का तेल खत्म हो चुका था। सरसों का तेल यानी नीचे था डब्बे में, तो हल्का फुल्का जो इधर उधर लगा वो हाथ वोथ की मालिश वालिश भी लगे हाथ हो गई। हम लोग कोई भी चीज़ ना वेस्ट नहीं करते हैं और लगे हाथ तेल मालिश भी स्टार्ट हो जाता है। तो तेल डाल चुके हैं और यहाँ पे जो आलू उबला हुआ है ना उसको 4 भाग में जैसे कि कट कर दे रहे हैं। आप चाहें तो जितना भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा मटर डाली हूँ, आधा किलो मटर आया था और आप यकीन नहीं मानेंगे कि आधा किलो मटर में ना मैं कितनी सारी रेसिपी बनाई थी और सब में थोड़ा थोड़ा मटर बहुत महंगा है। स्टार्ट वाला जो मटर होता है ना वो बहुत ज़्यादा महंगा होता है, तो सोच सोच के खर्चा करना पड़ता है। और कल मैं बनाई थी मटर पुलाव और टमाटर की चटनी, जो कि ठंडी की ना शान जान मुझे तो बहुत पसंद है, मेरे घर में सबको बहुत पसंद है। तो बस वही बनाए थे। उसी का जो टमाटर की जो चटनी है ना वो बची हुई थी, तो वो इस सब्जी में डालेंगे। आप इसको ना बना के स्टोर करके भी टमाटर की चटनी रख सकते हैं। कोई भी सब्जी बनाइए, दाल बनाइए, आप इसको डाल दीजिए तो बहुत मज़ा आता है। तो जैसे ही मैं अभी पूड़ी छानने जा रही हूँ, तो जैसे ही मैं निकाली तो रिफाइंड भी खत्म हो गया था। महीने का लास्ट नहीं, अभी तो स्टार्ट हो गया, यानी कि 1 दिसंबर है आज। तो सब कुछ ख़त्म धीरे धीरे होता ही जा रहा है, लेकिन हाँ भर दिए रिफाइंड और यहाँ पे एक कढ़ाई में चढ़ा चुके हैं तेल, ताकि वो गर्म हो जाएगा। और उसके बाद मैं बनाऊंगी जिया के लिए मेथी की पूड़ी और वही वो लेके जाएगी। कल रात में ना मेथी का पराठा और गुड़ और घी के साथ हम लोग खाए थे, बड़ा मज़ा आता है ना। बाजरे की रोटी, मकई की रोटी और मेथी का पराठा, आलू का पराठा में गुड़ नहीं अच्छा लगता। तो ये सब जो होता है ना, तो इसके साथ आप गुड़ घी खाइए तो मज़ा आता है। तो बस वही बनाए थे, थोड़ा सा आटा बचा हुआ था तो बस उसके जिया के लिए पूड़ी छान देते हैं। जिया पूड़ी और सब्जी लेके जाएगी। सूखे जो मसालों वाली जो आलू की सब्जी होती है ना वो बहुत मज़ा आता है पूड़ी के साथ। तो इसीलिए मैं यहाँ पर पूड़ी बेल रही हूँ, साथ ही साथ में सब्जी भी बना रहे हैं। और यहाँ पे देखी तो गैस बंद हो चुका है और मुझे ना बिल्कुल भी नहीं पता चला कि हाँ गैस बंद हो गया। मैं इतना मगन थी। और ये जो गैस है ना अब मुझे वाकई बहुत परेशान कर रहा है। आज का नहीं है, जब मैं बार बार बताती हूँ आप लोग को कि ये मेरे दहेज का है और बहुत दिन साथ दिया, लेकिन अब ये साथ देने को तैयार ही नहीं हो रहा। बोला नहीं, अब मैं साथ नहीं दूंगा। तो गैस बंद हो चुका है और सर्दी की वजह से ना मुझे तो कोई स्मेल भी नहीं आ रही थी कि गैस महक रहा हो या कुछ ऐसा। जो कि ये बहुत बड़ा भाई रिस्क है कि भाई गैस उसे स्मेल ही नहीं करेगा तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन हाँ, जब ये ऐसे बंद होता है ना तो उसमें ज़्यादा गैस नहीं निकलती है और वो ऐसे ही बंद हो जाता है। तो गैस को फिर से ऑन कर चुके हैं क्योंकि तेल ना पूरा फिर से ठंडा हो चुका था और फिर से उसको गर्म करना पड़ा था। तो सब्जी बन चुकी है और गर्मा गर्म पूड़ी छानेंगे। अभी ना नॉर्मल जो पूड़ी है वो भी छानेंगे, कि मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है कि जिया मेथी का पूड़ी अभी खा ले और नॉर्मल लेके जाए, तो कुछ भी हो सकता है ना बच्चों के मूड पे। तो इसीलिए मैं दोनों ही बना दी थी कि जो उसको लेके जाना होगा वो लेके जाएगी और जो रहेगा तो वो ये नाश्ता कर लेंगे, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए तो मेरा पूड़ी बनना स्टार्ट हो चुका है और मेथी की पूड़ी ना फूल नहीं रही है। रीज़न ये है कि मेथी जो हम लोग जैसे जो मेथी का पराठा बनाए थे ना रात में, तो उसमें मेथी को ना पीस के नहीं डाले थे, वो ऐसे ही कट करके डाले थे ना, तो वो अधिकतर क्या होता है ना फूलती नहीं है पूड़ी उसकी। अगर इसको पीस ले लेते ना तो वो फूल जाती।
ऐसा। तो बस यहाँ पे देखिए तो पूड़ियाँ बनना स्टार्ट हो चुकी है और लगभग सब कुछ रेडी हो चुका है। और जिया का अब यहाँ पे टिफ़िन लगाना स्टार्ट। तो हरी मिर्च जो लंबे लंबे डाले थे ना, तो वो भी उसमें आ रहा था, तो उसको निकाल के रख दिए हैं कि वो उस समय बच्चे के मुंह में ना आए और फिर वहाँ पे निकालेगी स्कूल में तो अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए मैं ही निकाल दी। यहाँ पे जिया का लंच बॉक्स लग चुका है, जिया स्कूल चली गई है। और आज आप लोगों को दिखाने वाले थे मौसम। ये हम लोग के इधर इस साल का ना पहला ऐसा धुंध वाला मौसम आज है, यानी कि अभी ना 7:45 के लगभग हो रहा था, लेकिन कोहरा था और धूप कह लीजिए बिल्कुल ना के बराबर, बस सूरज दिख रहा था लेकिन उसमें कोई भी धूप उप नहीं था। वो लग रहा था कि हाँ अभी टाइम लगेगा रोशनी आने में, धूप आने में। ये है तो कोहरा था और ठंड है। और ठंड के साथ-साथ ना हवा भी है। हम लोग के यहाँ तो ठंड थोड़ी-सी ज़्यादा पड़ती है, लेकिन यहाँ पे हम लोग को उतना पता नहीं चलता है कॉलोनी में। रीज़न ये है कि प्लांट बगल में है, तो प्लांट की जो गर्मी होती है ना, उससे थोड़ा-सा कंट्रोल रहता है। ऊपर से सब जगह तो क्वार्टर बने हुए हैं, तो क्वार्टर के बीच में रहने से भी ना थोड़ी-सी गर्मी रहती है। लेकिन हाँ, जब यहाँ से बाहर निकली, जैसे कि जब जहाँ पे मेरा घर बन रहा है, वहाँ पे निकलिए ना, तब समझ में आता है कि कितनी ठंड है। तो आ गए हैं और हल्का-फुल्का जो बर्तन-वर्तन था, मैं सोची लाओ बर्तन भी धो के रख देते हैं। मैं इधर भी क्या है ना, भले ही ब्लॉग उतना नहीं बना रही थी, लेकिन ना मेरा काम ना सब अपने-अपने टाइम पे ही हो रहा था और काफ़ी अच्छा हो रहा था। जैसे कि पहले क्या था कि कुछ बर्तन रहने देते थे कि इकट्ठा हो जाएगा तब धोएँगे, लेकिन अब क्या है कि कुछ भी बर्तन रहता है ना, तो मैं धो के और उठा के बस तुरंत का काम तुरंत कर ले रही थी कि अगले पल क्या हो पता नहीं, दवा खाए फिर सो जाए। इससे अच्छा है काम ही कर लें। तो उधर का काम करके और आ चुके हैं रूम में। ये गए हैं जिया को छोड़ेंगे, दूध लेकर आएँगे और उसके बाद नाश्ता करेंगे। उसके बाद फिर ये ऑफ़िस जाएँगे। इनकी मॉर्निंग की शिफ्ट है, इनको बाहर ही इनका ड्यूटी लगा हुआ है। और साथ ही साथ में घर भी जाएँगे, तो इनके पास बहुत सारा काम है। इधर बीच मैं घर नहीं जा रही थी, ये मुझे ले ही नहीं जा रहे थे क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक थी ना, तो बोले कि नहीं अभी मत जाओ, जब ठीक हो जाओगी तब। तो यहाँ पे जो नॉर्मल वाली जो चादर बिछी थी उसको हटा दे रहे हैं, क्योंकि रात में ना चादर बहुत ज़्यादा ठंडी-ठंडी सी लग रही थी। तो ये जो वूलन वाली जो चादर है ना, तो ये वाली चादर बिछा दी है। और ये वाली चादर ना वाक़ई बता रहे बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और ये मेरे ख़्याल से 13-14 साल हो गया होगा इस चादर को लिए। हम लोग क्या है ना, पहले आश्रम से आते थे लोग अपने हाथ का बना हुआ बेचने के लिए, तो उनसे लिए थे और उस समय 1200 की चादर थी। और लेकिन उस समय महँगा ऐसा तो लग रहा था, लेकिन बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। तो ये आ चुके हैं दूध लेके और इनको चलिए नाश्ता दे देते हैं और फिर उसके बाद चाय बनाएँगे ताज़े-ताज़े दूध की। अब तो क्या है ना कि मुझे चाय में मज़ा ही नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है ना कि चाय कितना साल हो गया मैं चाय ही नहीं पी हूँ, क्योंकि सर्दी से ना कुछ भी चाय पता नहीं चल रहा है कि चाय कैसा है, मज़ा ही ख़त्म हो गया एकदम चाय का। तो अभी जो ताज़ा-ताज़ा दूध लेकर आए हैं, बस उसी का चाय चढ़ा रहे हैं, आधा-आधा कप चाय पी लेंगे। इधर का देखिए तो पूरा किचन-विचन का सब काम हो चुका है, बर्तन-वर्तन सब धो चुके हैं। अब क्या होगा कि मैं नाश्ता करूँगी और नाश्ता करने के बाद थोड़ा देर इत्मीनान से बैठेंगे, फिर उसके बाद जो काम होगा नॉर्मल वो काम करेंगे। तो ये देखिए ये नाश्ता कर चुके हैं और फिर इनको चाय दे दिए हैं, चाय पी लें ये चले जाएँ। और ये वाला जो ब्लैंकेट अभी हम लोग क्या बात कर रहे हैं पता है? ये चादर का ही बात चल रहा है कि कहाँ से लिए थे, कहाँ से ये वो, तो इनको तो अधिकतर बात याद ही नहीं रहती है और मुझे याद रहता है, तो बहस चल रहा था कि कहाँ से लिए थे, कहाँ से नहीं लिए थे। तो ये चले गए हैं और आधा पौन घंटा मैं बैठी थी, मैं भी नाश्ता-वास्ता कर चुकी और उसके बाद फिर काम स्टार्ट किए। और आज ना एक चीज़ कर रहे थे कि दोनों काम एक साथ कर रहे थे, झाड़ू और पोछा। दोनों ना हाथों हाथ लेके चल रहे थे कि अब बार-बार मुझे इधर-उधर घूमना ना पड़े। तो इस रूम में ना झाड़ू लगा लिए और तुरंत झाड़ू लगाने के बाद ना मैं पोछा लगा रही थी। अब इधर का लाइट-वाइट बंद करके फिर उधर चलेंगे, तो एक साथ सब काम करेंगे, क्योंकि शरीर में ना उतना जान ही नहीं बचा। रीज़न ये है कि कल से मुझे मेरा मौसम ही खराब यानी मुझे ना लूज मोशन हो रहा है। पहले ये दवा कहीं और से लेकर आए थे, तो वो वाली जो दवा है ना मुझे सूट तो नहीं करी थी, जैसे कुछ आराम नहीं मिला, लेकिन कुछ नुकसान नहीं किया।
लेकिन ना ये जब दोबारा लेकर आए ना दवा एक जगह से, तो पता नहीं क्यों वो दवा खाने पहले ही डोज से क्या हुआ कि मुझे पहली बात तो आलस और सुस्ती वाला हो गया था कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। और उसके बाद ना फिर लूज मोशन चालू हो गया, तो ये बोले कि दवा मत खाओ। 2 बार खाए तो मुझे ऐसा हो, तो ये बोले मत खाओ। और अब जाके कहीं मुझे आराम है। मेरा ना सबसे ज़्यादा जो मैं परेशान हो जाती हूँ खाँसी से। मेरी जो खाँसी होती है ना, वो पहली बात तो जल्दी नहीं जाती है और वो पूरे मोहल्ले को बता देता है कि भैया इनके यहाँ खांसी, इतनी भयानक वाली मुझे खांसी होती है। तो ये और हर दवा ना सूट भी नहीं करता है मुझे, ये भी है। तो बस यहाँ पे अभी शाम का टाइम है, बर्तन वर्तन जो धोए थे उसको अपनी अपनी जगह पे लगा रहे हैं और गैस पे चढ़ाए हैं गुड़ वाली खीर। लेकिन इसमें जो चावल है ना, मैं सिर्फ आप लोगों को बता रही हूँ और किसी को मत मत बताइएगा। तो दोपहर में ना चावल बहुत ज़्यादा बच गया था। अब ऐसे अगर सबको बोलेंगे ना चावल, तो कोई नहीं खाएगा। ठंडी का टाइम है और फिर ना चावल नुकसान भी करता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे सिर्फ दूध उबाली और उसमें वो वाला चावल डाल दिए हैं। और उसके बाद इसमें जब अच्छे से वो पक गया ना, उसके बाद इसमें गुड़ फोड़ के डाल दिए हैं और 1 चम्मच देसी घी। आप चाहे तो इसमें छौंका भी लगा सकते हैं। चाय पी चुके, नाश्ता कर चुके, तो ये लेकर आए थे बादाम पट्टी। और आजकल बादाम पट्टी बहुत अच्छा लग रहा है, तो बस वो लेकर आ गए हैं। और लेकर आए पनीर। पनीर के लिए जिया ना 2-3 दिन से कह रही थी कि मम्मी पनीर खाने का मन कर रहा है। तो पनीर घर में दूध उतना था नहीं तो घर ही में निकाल देते, और ये मार्केट वाला ना मुझे पसंद नहीं आता। तो आधा अभी बनाएंगे, फिर बाकी उठा के रख देंगे और वो कल परसों बनेगा। तो चलिए फिर आज का ब्लॉग भी यहीं पर एंड करते हैं। आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं।